शुद्ध संधि का चयन करें। तो जो परीक्षक है इसका शुद्ध संधि का क्या रूप होगा? तो ये हो जाएगा विकल्प बी, परिजमा इक्षक। अगला जो प्रश्न है 34, तो यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सा होगा? तो जो भाववाचक संज्ञा होगा तो ये हो जाएगा विकल्प ए, मिठास। अगला देखिए 35, अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे या लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? तो ये होगा छोटे आदमी अधिक दिखावा करते हैं। आगे है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो देखिए जो 36 है यहाँ पर बताना है कि जो उत्कंठित है किस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा विकल्प भी, उत्कंठित इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला है शुद्ध शब्द कौन सा है? तो जो शुद्ध शब्द होगा कंठ, इस प्रकार से लिखा जाएगा, सही विकल्प इसे माना जाएगा। अगला है व्याख्या का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो व्याख्या का संधि विच्छेद हो जाएगा विकल्प बी, विकल्प डी, व्याख्या। अगला है 39, तो इसमें पूछा गया है अवकाश का विलोम क्या है? तो जो अवकाश का विलोम हो जाएगा अनवकाश। अगला देखिए 40, तो इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो जो प्राथमिक है इसका मुझे लग रहा है, इसी के साथ बी भी लग रहा है, पर मैं ज़्यादा ए की तरफ जाऊंगा। तो इन दोनों में से कोई हो सकता है, आप भी अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लिए। तो जो अगला क्वेश्चन है यह है 41, तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो ये होगा ज्योत्सना। बाकी चपला, तड़ित और चंचला ये तीनों ही बिजली के पर्यायवाची होंगे। अगला क्वेश्चन है 42, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है? तो जो धनवती है ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला है 43, उत्थान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा पतन। आगे है 44, वह का बहुवचन क्या होगा? तो जो वह का बहुवचन हो जाएगा तो ये हो जाएगा बी, 44 का सी। अगले देखिए 45, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा अग्रज। अगला प्रश्न है यहाँ पर शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो बताइए 46 में कौन सा शुद्ध शब्द होगा? तो ये हो जाएगा आनुषंगिक, इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला है 47, सर्वथा भिन्न शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 तो एक समान होंगे पर एक नहीं होगा। तो बताइए वो कौन सा होगा? तो ये कॉमन सेंस थी, चुपचाप। बाकी अकेला, सुनसान और एकांकी ये तीनों ही एक समान है, पर जो चुपचाप है ये इनके साथ सुमेलित नहीं होगा। अगला है 48, जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो ये होगा अभिष्ट, विकल्प भी यहाँ सही हो। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि अब आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही कम समय बच गया है, अर्थात जो आपकी एलटी टेट की परीक्षा है इसके लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इसी समय को ध्यान में रखकर आपके समक्ष लाया हूँ पिछले 10 वर्षों के हल प्रश्न पत्र। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के महत्व के बारे में पता ही होगा, क्योंकि अगर जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को नहीं देखते हो आपको एक आधार नहीं मिलता है कि आपको किस प्रकार की तैयारी करनी है। अब देखिए अगर आप एलटी टेट के सिलेबस को सर्च करोगे तो आपको पूरा सिलेबस नहीं मिलेगा। तो अगर जब सिलेबस आपको पता नहीं होगा तो आप तैयारी कैसे करेंगे? इसकी तैयारी करने के लिए एक ही माध्यम होता है कि आप प्रश्न पत्रों को देखिए, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसी की तैयारी करते रहिए। अगर आपको लेवल पता चल जाएगा आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो आपकी सुविधा के लिए मैं आपके समक्ष इन प्रश्न पत्रों को लाया हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको इस नंबर पर संपर्क करना है 8219312129। यहाँ पर आप व्हाट्सएप करिए, आपकी कोई भी क्वेरी होगी आपको उसका उत्तर दे दिया जाएगा, ठीक है। चाहे एलटी टेट की परीक्षा हो, एलटी कमीशन की परीक्षा हो, पीजीटी हिंदी की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, यहाँ पर ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने ही वाले हैं। ये जितने प्रश्न पत्र हैं ये एलटी टेट के हैं, एलटी कमीशन के हैं, पीजीटी हिंदी के हैं। इन तीनों के कम्बिनेशन यहाँ पर आपके समक्ष लाया हूँ, इसलिए आपके लिए ये बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है आप एक बार इन्हें देखिए और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कीजिए। 168, तो प्रश्न में पूछा गया है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए।
तो बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, उर्मी। तो ये शुद्ध होगा। अगला जो प्रश्न है 169, तो यहाँ पर पूछा गया है यौगिक शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर बताना है कि यौगिक शब्द कौन सा है। तो 169 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, सदाचार। तो यहाँ पर ये यौगिक शब्द होगा। अगला जो प्रश्न है 170, तो प्रश्न में पूछा गया है निडर कौन सा समास है। तो पूछा गया है निडर में किस समास का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा 170 का तो वो होगा विकल्प बी, अव्ययी भाव समास। निडर में होगा अव्ययी भाव समास। आगे प्रश्न है 191, तो प्रश्न में पूछा गया है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भी जो शुद्ध शब्द है उसके बारे में बताना है। तो विकल्प आपके यहाँ 4 हैं, ए बी सी डी। तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द होगा तो वो होगा विकल्प ए, कंठ। क्योंकि अब जो इस तरह से कंठ लिखा जाता है उसे ही सही माना जाता है, बिंदी ऊपर होनी चाहिए। तो विकल्प ए सही होगा। आगे प्रश्न है 192, तो प्रश्न में पूछा गया है व्याख्या का संधि विच्छेद क्या होगा। विकल्प हैं ए बी सी डी। यहाँ पर जो 192 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, विजमा आख्या। तो सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 193, तो प्रश्न में पूछा गया है भाई का तत्सम है। तो जो यहाँ पर भाई का तत्सम होगा तो वो होगा 193 का सी, भातृ। अगला प्रश्न है 194, तो प्रश्न में पूछा गया है धनवती का पुल्लिंग क्या होगा। तो 194 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, धनवान। अगला प्रश्न है 195, तो प्रश्न में पूछा गया है प्रेम का बहुवचन है। तो यहाँ पर बताना है कि प्रेम का बहुवचन क्या होगा। तो सही विकल्प होगा डी, प्रेम का बहुवचन प्रेम ही होता है। अगला जो प्रश्न है 196, तो यहाँ पर पूछा गया है वाही वहन में कौन सा समास है। तो 196 का सही विकल्प होगा विकल्प ए, द्वंद्व। द्वंद्व समास भाई वहन में होगा। अगला प्रश्न है 197, तो प्रश्न में पूछा गया है सेवक शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। जो सेवक शब्द है इसका भाववाचक संज्ञा बताना है। तो 197 का सही विकल्प होगा सी, सेवा। सेवा सेवक का भाववाचक संज्ञा होगी। अगला जो प्रश्न है 198, तो प्रश्न में पूछा गया है अभिव्यक्ति का पर्यायवाची क्या होगा। तो 198 का सही विकल्प होगा सी, प्रकटन। प्रकटन अभिव्यक्ति का पर्यायवाची होगा। अगला प्रश्न है 199, तो प्रश्न पूछा गया है अवकाश का विलोम क्या होगा। तो 199 का सही विकल्प होगा ए, अनवकाश। अवकाश का विलोम होगा अनवकाश, आपको यही याद रखना है। अगला प्रश्न है 200, तो प्रश्न है जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो 200 का सही विकल्प होगा बी, अभिष्ट। अभिष्ट उसे कहा जाता है जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए। तो बी सही विकल्प होगा। तो दोस्तों अगर आप LT टेट की तैयारी कर रहे हैं और LT टेट के महत्वपूर्ण नोट्स को खरीदना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। जिसे वशवर्ती बनाना कठिन हो उसे क्या कहेंगे। तो यहाँ पर जो सही विकल्प आएगा विकल्प सी, दुर्धर्ष। सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला देखिए 34, जो किसी पर अभियोग लाता हो उसे क्या कहते हैं। तो जो किसी पर अभियोग लाता है उसे कहा जाएगा वादी। सी सही विकल्प। अगला है तैरने की इच्छा, इसे क्या कहेंगे। तो अगर तैरने की इच्छा हो तो उसे कहा जाता है तितिर्षा। विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए 36, सांझ और रात के बीच का समय इसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है गोधूली। सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्न
37 से लेकर 42 में वाक्य खंड के स्थान पर एक शब्द बताइए। तो देखिए प्रश्न संख्या 37 है, जिसका विभाजन ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे? तो जिसका विभाजन ना किया गया हो उसे, अर्थात जिसका विभाजन ना किया जा सके उसे कहा जाएगा अविभाज्य। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखिए, जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? तो जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे कहा जाता है दुर्गम। अगला प्रश्न देखिए 39, विनय पूर्वक किया गया हठ इसे क्या कहा जाएगा? जहाँ पर विनय पूर्वक किया गया हठ हो उसे कहा जाता है आपका आग्रह। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा 39 का। अगला देखिए, मन को लुभाने वाली वस्तु, तो जो मन को लुभाने वाली वस्तु हो उसे क्या कहेंगे? तो मनोहर कहेंगे उसे। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 41, जिसका अनुभव किया हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसका अनुभव किया गया हो उसे कहते हैं अनुभूत। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, 3 माह में एक बार होने वाला इसे क्या कहेंगे? अगर 3 माह में एक बार होता है तो उसे कहा जाता है त्रैमासिक। अगला देखिए प्रश्न संख्या 43, भाषा का प्रयोग 2 रूपों में किया जा सकता है। एक तो सामान्य जिसमें लोक डैश होता है तथा दूसरा साहित्य रचना के लिए जिसमें प्राय डैश भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आएगा विकल्प सी, व्यवहार और अलंकारिक, अर्थात व्यवहार होना चाहिए और अलंकारिकता होनी चाहिए। तो जो विकल्प सी है ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ हो जाता है विकल्प सी, क्षमता से अधिक व्यय करना। चादर से बाहर पैर पसारने का अर्थ होगा क्षमता से अधिक व्यय करना। अगला प्रश्न देखिए 45, इंटरनेट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की श्रेष्ठतम सौगातों में से एक है, लेकिन डैश यह है कि जैसे जैसे इंटरनेट हमारे जीवन को सुगम व गतिशील बना रहा है वैसे वैसे इससे जुड़े खतरों की डैश भी बढ़ती जा रही है। तो बताना है यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा विडंबना और आशंका। सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला देखिए, आकाश से बात करना या आकाश से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ये होगा बहुत ऊंचा होना। यहाँ पर बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला है 47, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा कांति का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी, समृद्धि। बाकी देखिए, द्युति, आलोक और आभा ये तीनों ही कांति के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए जो विकल्प डी है जलज, यह अग्नि का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी तीनों ही अग्नि के पर्यायवाची